ये कहानी हरियाणा के एक गांव की सच्ची घटना पर आधारित है। रात के लगभग 2 बज चुके थे। अमर सिंह नाम का युवक रात रात भर खेतों में काम करता था और एक रात जब वो देर रात तक काम कर रहा था तो अचानक उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे गांव में लोगों का दिल दहला दिया। अमावस की रात थी। इतनी घनी और काली रात में एक भी तारा नहीं टिमटिमा रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। सर्दियों के दिन थे और किसी भी पशु और पक्षी की कोई भी चहचहाने की आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ अमर सिंह और वो घनी रात। कोई आवाजें नहीं थी, जैसे मानो उस दिन इस दुनिया से सब कुछ खत्म हो गया हो। काम करते करते अमर सिंह इतना थक चुका था कि उसको समय का पता भी नहीं लगा कि रात के 2 बज चुके हैं। थोड़ा थक गया हूँ, सोचता हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। समय भी पता नहीं कितना हो गया होगा। उसके बाद ये दूसरा खेत भरता हूँ। और ये कहकर अमर सिंह वहीं लेटकर आराम करने लगा। रात इतनी घनी हो चुकी थी कि काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया था। रात कितनी घनी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। समय भी पता नहीं कितना हो गया होगा। चलो खैर। अभी अमर सिंह को लेटे हुए चंद ही मिनट बीते थे कि अचानक वो अपने बगल में क्या देखता है। कौन हो तुम? मेरे पास बैठ के क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कहां से आए हो? और अमर सिंह डर के मारे पसीने से भीग चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था यह अचानक इतनी घनी अमावस की रात में उसके बगल में कौन आकर बैठ गया, जिसकी मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे बाल और उसके वस्त्र भी फटे हुए थे, मानो जैसे वो भी उसके साथ ही काम कर रहा हो। और वो एकटुक घूर घूर कर अमर सिंह को देखने लग गया। तुम चले जाओ यहां से। क्या चाहते हो मुझसे? चले जाओ। तुम चले जाओ। मुझे यहाँ से जाना है, तुम मुझे छोड़ाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं बहुत सालों से यहाँ फंसा हूँ, मुझे निकालो। और डर के मारे अमर सिंह को कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक अमर सिंह ने देखा कि
उसके बगल में एक डंडा पड़ा है और अमर सिंह ने वो डंडा उठाया और जल्दी से उसके सर पर दे मारा। और यूं ही उसके डंडा लगा, वो प्रेत वहां से उठकर पास वाली झाड़ियों में तेजी से लुप्त हो गया। अब कभी दिखाई मत देना यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। और उसके बाद अमर सिंह ने थोड़ी सी चैन की सांस ली, लेकिन उसका शरीर पूरा डर के मारे पसीने से भीग चुका था। और उसके बाद अमर सिंह जल्दी से खेतों से निकल गया और घर जाकर बिना किसी को कुछ बताए लेट गया। अमर सिंह का बदन बहुत ही बुरी तरह से तप रहा था और उसको बहुत तेज बुखार था। और अगले सुबह वो बहुत देर तक उठा। जब उसकी बीवी ने उसके बदन को हाथ लगाकर देखा तो वो बुखार से बहुत तप रहा था। तो अचानक उसकी बीवी ने उससे ये प्रश्न पूछा कि आप रात को काफ़ी देर से आए और इतना आपको बुखार हो चुका है। और फिर अमर सिंह ने पूरी कहानी जो उसके साथ रात को बीती थी वो बताई। शायद कोई और इंसान इस बात पर यकीन करता तो या ना करता, लेकिन उसकी बीवी ने उसकी बात पे पूरा यकीन किया। और फिर इस बात को काफ़ी साल बीत गए। अमर सिंह वैसे ही अपना काम करने लगा जैसे वो पहले करता था, लेकिन इस बार वो देर रात तक काम नहीं करता था। रात होने से पहले वो घर लौट आता और खासकर अमावस की रात को तो वो कभी भी नहीं काम करता था, क्योंकि जो उसके साथ हादसा हुआ था वो उसके दिल और दिमाग पे गहरा असर छोड़ गया था। अब ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। तो अचानक गांव में से एक ऐसा सदस्य था जिसके पूर्वजों ने ये ज़मीन पे पहले काम किया था। शायद वो उसके बारे में कुछ जानता था। तो उसने अमर सिंह को बताया कि पहले ये ज़मीन उनके दादा परदादाओं के पास थी, लेकिन जो समय बीतता गया ये ज़मीन आगे आगे बिकती रही। और जब ये ज़मीन उनके दादा परदादा के समय में थी तब वहाँ पे कुछ मजदूर काम करते थे और उनमें से एक मजदूर बहुत बीमार हो गया। लगभग उसकी मौत बहुत करीब आ गई। गरीबी की वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके और बीमारी की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। अब अक्सर ये मजदूर प्रवासी लोग होते हैं, बहुत दूर से चलकर आते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता और इतना ज़्यादा उसके बारे में जानकारी कोई रखता भी नहीं है। जब इस मजदूर की मौत हो गई तो उन्होंने सोचा इसको कहाँ लेकर जाएं। तो जो उसके रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने अपने खेतों में एक गड्ढा गाड़ा और वहाँ पर उसको दफन कर दिया और इसकी कहानी वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन उनके पूर्वजों का कहना है कि वो पूरे 20 साल बाद दोबारा से वापस आया था जहां उसको दफन किया हुआ था। और उसके बाद ये ज़मीन आगे किसी और के पास चली गई और जिनके पास गई उनके साथ भी यही हादसा हुआ था। तो शायद आज भी उस इंसान की जो आत्मा है वो वहीं उस खेतों में भटकती है। जब भी कोई नया
वहाँ पे मालिक आता है, वो एक बार बाहर निकलकर उससे अपनी मदद ज़रूर मांगता है। लेकिन ये एक हादसा इतना डरावना होता है कि कोई भी इसको झेल नहीं पाता, और देखने में भी या सुनने में भी ये बात बहुत डरावनी लगती है। लेकिन दोस्तों, ये बात आज भी सच है। जिन जिन लोगों के साथ ये बात हुई है उन्होंने सभी ने बताया है। और बहुत जो अचंभे वाली बात ये है कि वो सभी के साथ यही हादसा हुआ है। अमावस की रात को वो हमेशा बाहर निकलता है और बात करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। इसी तरह जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि मैं अगली स्टोरी फिर लेके आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हंसते रहें।